Hello guys, I am Komal, PhD scholar at Kurukshetra University. I scored NET JRF rank 81 in June 2019. In this video, I am going to discuss differentiability of some more complex modulus functions and the definition of fractional part functions and greatest integer function. So let's start. In this video we draw the graph of modulus of x minus 1 plus modulus of x minus 2 plus modulus of x minus 3 and check its differentiability. So let's start. To draw the graph of this function, this is the x-axis and this is the y-axis. So let this point be 1, this point is 2 and this is a 3. तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं, जब x की वैल्यू mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus modulus of x minus 3. जब x की वैल्यू 1 से लेस देन होगी, मैंने मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी. मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन लास्ट वीडियो में कि इसकी वैल्यू होगी x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू 0. ओके, अब जब हमारे पास x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, मतलब x की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी तो जो x माइनस 1 होगा, x यहाँ पे क्या है, 1 से छोटा है, तो जो x माइनस 1 होगा वो लेस देन 0 होगा. जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो जो x माइनस 1 होगा वो नेगेटिव होगा हमारे पास, क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटी है. तो जब ये नेगेटिव है तो मोड x माइनस 1 क्या वैल्यू देगा, नेगेटिव. जब x नेगेटिव होता है तो मोड x की वैल्यू क्या होती है, माइनस x, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा. मतलब जब x हमारे पास लेस देन 1 है तो मोड x माइनस 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस ऑफ x माइनस 1. ओके, और x माइनस 2 भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि जो ये वैल्यू है ये अगर 1 से छोटी है तो ये 2 से भी छोटी है, 3 से भी छोटी है, मतलब ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव होगा. अगर x माइनस 2 नेगेटिव है तो x माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव ऑफ x माइनस 2 और इसकी नेगेटिव ऑफ x माइनस 3. उसके बाद हम देखते हैं जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, when x is greater than equal to 1 and less than equal to 2. ओके, जब 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, जब वैल्यू 1 से बड़ी है तो x माइनस 1 तो पॉजिटिव होगा, x माइनस 1 पॉजिटिव होगा, मतलब मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. x माइनस 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा. और x माइनस 2 क्योंकि जो वैल्यू है वो 2 से छोटी है, 2 से छोटी है तो x माइनस 2 जो होगा नेगेटिव होगा. x माइनस 2 नेगेटिव होगा तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी. तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस ऑफ x माइनस 2, और ऐसे ही मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी. ओके, अब जब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी, मतलब x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा बट लेस देन इक्वल टू 3 होगा. तो इन दिस केस x जो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है ये भी पॉजिटिव आएगा, x माइनस 2 की वैल्यू है ये भी पॉजिटिव आएगी, और x माइनस 3 की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू 3 से छोटी है, x अगर 3 से छोटा है तो x माइनस 3 नेगेटिव होगा. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी और इन दोनों की पॉजिटिव. तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 नेगेटिव ऑफ x माइनस 3. ओके, और द लास्ट केस व्हेन x इज ग्रेटर देन 3.
तो जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो ये तीनों वैल्यूज़ क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, तो इन सब की वैल्यूज़ क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, x-2 प्लस x-3। ओके, अब हम इनको सॉल्व करेंगे फर्दर। ये फर्स्ट व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1, जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी -3x। ओके, और ये +1 बन जाएगा, +2 बन जाएगा और +3 बन जाएगा, -3x + 6। ओके, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो वैल्यू क्या आएगी, ये कैंसिल हो जाएंगे, +x और -x, तो वैल्यू आएगी -(x), ये -1 है, ये +2 बनेगा और ये +3 बनेगा, 3 और 2 5, 4। When x is less than equal to 3 and greater than equal to 2, in this case again एक x प्लस का और एक माइनस का कैंसिल हो गए हमारे पास, ये -1 है, ये -2 है, -1 -2 -3 और ये +3 बन गया यहाँ से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, ओनली x। और व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जब x की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी तो ये तीनों सम अप करेंगे, 3x बनाएंगे, और -1 -2 -3 -3 एंड -3 -6, तो ये 3x -6 लाइन बन गई। अब ये सारी जो 4 इक्वेशन आई हैं हमारे पास, ये चारों की 4 लीनियर है, और लीनियर इक्वेशंस हमारे पास लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, तो हम इनको ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट क्या है, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो वैल्यू है हमारे पास -3x + 6, मतलब व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो जो लाइन है वो है -3x + 6। तो ये कौन सी लाइन बनेगी, हम एक लाइन को ड्रॉ करना है तो उसके लिए जस्ट आपको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है, उसके किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को देखें और क्या करें, लाइन को ड्रॉ कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइन है y इज इक्वल टू -3x + 6। तो जब x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू आई 6, और जब x की वैल्यू आई हमारे पास, कुछ भी ले लो, कोई 2 पॉइंट्स ले लो, x की वैल्यू जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो -3 + 6, y की वैल्यू आएगी 3। तो 2 पॉइंट्स क्या हो गए, एक तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जब x की वैल्यू हमारे पास 0 है तो y की वैल्यू क्या आई है 6, तो मीन्स ये वाला पॉइंट आ गया। और जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आई है 3, मतलब x की वैल्यू 1 यहाँ पे और y की वैल्यू क्या आई है 3। तो एक तरह से ये लाइन बन जाएगी। ऐसे ही हम जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो हमारे पास जो लाइन है वो -x + 4 है। इसके लिए देख लेंगे लाइन क्या है, -x + 4। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, एक पॉइंट ये आ गया, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3। कोई भी 2 पॉइंट्स, आर्बिट्रेरी कोई भी 2 पॉइंट्स देख लो, वहीं से लाइन ड्रॉ हो जाती है। x की वैल्यू हमारे पास, सॉरी हमने तो 1 और 2 के बीच में वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो 2 पे देख लेते हैं यहाँ पे। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू क्या आएगी 2। तो x की वैल्यू 1 हुई तो y की वैल्यू क्या आई 3, और x की वैल्यू जब हुई हमारे पास 2 तो y की वैल्यू आई 2, मीन्स दिस पॉइंट। सो एक तरह से ये ऐसे बन गया। ऐसे 2 और 3 के बीच में जो लाइन है वो बन रही है x, मतलब 3 पे वैल्यू 3 आएगी फंक्शन की, और 2 पे 2 क्या बन रही है, जब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है तो लाइन क्या है y इज इक्वल टू x। तो 2 पे 2 वैल्यू 3 पे 3, तो एक तरह से ये वाली लाइन बन गई।
ओके। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो फिर हमारे पास जो लाइन है वो है 3x माइनस 6। y इज इक्वल टू 3x माइनस 6। अब इसको भी हम ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम इसके भी 2 पॉइंट्स चेक कर लेंगे। एक तो वैल्यू चेक कर लेंगे 3 पे तो सेम ही आएगी। 4 पे देख लेते हैं। जब x की वैल्यू 4 होगी तो 4 3 12 6, तो y की वैल्यू आई है 6। 4 पे जो y की वैल्यू है वो 6 है, दिस पॉइंट। तो एक तरह से ये हमारा ग्राफ बन गया। जो मॉडुलस फंक्शन मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2 प्लस मोड x माइनस 3 के लिए हमारे पास ये ग्राफ बन गया। अब हमने क्या देखा इस ग्राफ के अंदर कि 1 पे 2 पे और 3 पे फंक्शन में क्या बन रहा है, शार्प कॉर्नर बन रहे हैं। और जो हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि जिन पॉइंट्स पे ग्राफ में शार्प कॉर्नर बन रहे हैं, और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जिन पॉइंट्स पे शार्प कॉर्नर बनते हैं वहाँ उन पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो मतलब 1 2 और 3 को छोड़ के फंक्शन हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। ओके तो कंटिन्यूस है इस ग्राफ में, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है, 1 पे 2 पे और 3 पे। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करनी है ग्राफ से, और कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं मॉडुलस फंक्शन का। अब उसके बाद एक रिजल्ट आता है। रिजल्ट क्या है कि द फंक्शन y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a1x माइनस b1 प्लस a2x माइनस b2 प्लस अप टू सोन मॉडुलस ऑफ an(x माइनस bn इज कंटिन्यूस ऑन r। कि ये रियल लाइन पे कंटिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल ऑन r माइनस b1 बाय a1 b2 बाय a2 अप टू सोन bn बाय a1। कि जो ये फंक्शन होगा ये पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूस होगा इस टाइप का फंक्शन, बट और डिफरेंशिएबल होगा r के हर एक पॉइंट पे सिर्फ इन वाले पॉइंट्स को छोड़ के। तो यहाँ पे भी यही रिजल्ट अप्लाई हो रहा है जो एग्जांपल हमने यहाँ पे किया कि ये 1 2 और 3 को छोड़ के रियल लाइन के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। ओके तो ये रिजल्ट हमने याद रखना। ग्राफ मतलब अगर आपके पास पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ग्राफ से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स b1 बाय a1 b2 बाय a2 और bn बाय an होंगे उन पॉइंट्स पे ये फंक्शन इस टाइप का फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके नेक्स्ट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और इसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्लोर फंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्लोर फंक्शन टू बी द इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द रियल नंबर x। ये क्या होता है, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। जैसे हमारे पास 1.9 है, इसकी नोटेशन होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो 1.9 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा इसका कि द इंटीजर विच इज लेस देन 1.9 एंड नियरेस्ट टू 1.9, कि जो इससे छोटा हो और इसके सबसे पास हो। ये मान लो यहाँ पे है हमारे पास 1.9 और यहाँ 1 है और इसके बिल्कुल यहाँ पे 2 है, तो इससे छोटा होना चाहिए। छोटा इससे 1 है और वो इंटीजर होना चाहिए और छोटा होना चाहिए इससे, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। 2 नहीं आएगा, छोटा होना चाहिए क्योंकि। ओके आई थिंक आपको समझ आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे 0.9 का क्या आएगा, 0.9 का आएगा 0। 2.1 का क्या आएगा, 2.1 का आएगा 2। ओके 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा 2। ओके नेक्स्ट इज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज डिफाइंड टू बी द डिफरेंस बिटवीन x एंड इट्स फ्लोर फंक्शन या फिर इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दैट इसकी नोटेशन ये होती है कर्ली ब्रैकेट से होती है। तो क्या होता है ये द रियल नंबर x माइनस एंड इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके मीन्स जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, जैसे हमारे पास 2.1 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.1 जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है। और उसके बाद मान लो 1.9 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.9। ओके
तो ये होता है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. आई थिंक द डेफिनेशन इज क्लियर. Okay, thanks for watching the video. Please like and share the video, and if you want to see more such videos, then please subscribe the channel and click on the bell icon. Thank you.